दोस्तों पुनः एक बार आप लोगों का मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस। इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, और आज पढ़ेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके थे, प्रोसेसर और इनपुट। आज हम लोग को पढ़ना है आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो सिंपल पहले हम इसके परिभाषा से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग समझिए इसके परिभाषा के माध्यम से कि जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचता है, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है ना, उसे जो भी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिलता है, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, वे हमारे इनपुट होते हैं। और जिस डिवाइस के माध्यम से मिलता है वे डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रिंटर के माध्यम से हमें मिलता है, लिखा हुआ जो प्रिंट करते हैं वो आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। लेकिन प्रिंटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो जो हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। लेकिन जिस डिवाइस पे यानी मॉनिटर पे जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि इसको क्या होता है, इसमें आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट हमें मिलता है रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन के रूप से, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जिस डिवाइस के माध्यम से मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात करेंगे आउटपुट हमें कितने तरीके से मिल सकते हैं, ये भी समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट तो देख लें जो कि हमारे आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो हैं आउटपुट वो हमें कितने तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। तो समझिए ये बेसिकली मात्र और मात्र दो ही तरीके से हमें मिल सकते हैं। पहला जो होता है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हो जाएगा हमारा हार्ड कॉपी। ये दो वे हैं जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम दो वे में बांट सकते हैं, पहला सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एग्जांपल ऑफ आउटपुट देख लें हम लोग एक नज़र में। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। देखिए अब बात करेंगे आउटपुट के एग्जाम्पल क्या क्या है। आउटपुट डिवाइस के मतलब यहाँ बात लिख दे रहे हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ से हम देखेंगे। पहला जो होगा हमारा मॉनिटर होगा, मॉनिटर हो जाएगा हमारा। दूसरा अगर बात करें तो प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। तीसरा यदि हम बात करें तो प्रोजेक्टर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो गया। चौथा अगर बात करें तो हो जाएगा प्लॉटर, स्पीकर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस के काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इत्यादि लिखते रहें, ठीक है। तो इतना ही हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात यहाँ पे समझिएगा कि मॉनिटर, यदि हम मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है तो इसमें हमें डाटा किस प्रकार से प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, वे सब चीज़ हमारे जो होते हैं वे क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सिर्फ और सिर्फ इसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना, वे हमारे होते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब पूछा जाएगा सॉफ्ट कॉपी वाला रिजल्ट हमें किस प्रकार से मिलेगा, तो हम बता सकते हैं मॉनिटर के माध्यम से मिल सकता है, ठीक है ना। नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं इसे। अगला है प्रिंटर, इसीलिए हम दोनों को पास पास में रखें कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये सॉफ्ट कॉपी से हम रिलेट कर देंगे मॉनिटर को, ठीक है, और प्रिंटर जो होगा हार्ड कॉपी से रिलेट करेंगे, क्योंकि जो हार्ड कॉपी होता है ये एक ऐसा हमारा मतलब रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन होता है या आउटपुट होता है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हटा कर रख सकते हैं, अपने हाथों से उठाकर इधर उधर कर सकते हैं, वे हो जाते हैं हमारे हार्ड कॉपी, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये प्रिंटर है, जो भी हमारे रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन आते हैं प्रिंटर के माध्यम से हम उसे
प्रिंट करते हैं और उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इन दोनों के माध्यम से कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन सा आउटपुट मिलता है और हार्ड कॉपी के रूप में कौन सा आउटपुट मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे मॉनिटर पे कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक बेसिकली आप लोग का अलग से वीडियो हम इस पे बनाएंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग को बताएंगे प्रिंटर के टाइप्स क्या होंगे और प्रिंटर किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोजेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्टर जो होता है, तो हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे हमको पर्दे पे दिखाना पड़ता है ना, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही करते हैं। यानी वहाँ से भी एक क्या होता है, रेज निकलता है, यानी किरण निकलता है जो कि हमारे पर्दे पे पड़ता है और वहाँ से हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, वे किरण रिफ्लेक्ट होता है हमारे आंखों पर और हमें अच्छे से दिखाई देता है। तो वो होता है प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब बात करें प्लॉटर का, तो प्लॉटर भी एक हमारा प्रिंटर के तरह ही डिवाइस है, लेकिन ये क्या करता है, बड़े बड़े जो फ्लैग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, जो आप लोग देखे होंगे कि दीवारों वगैरह पे लगाए जाते हैं, पोल्स पे इत्यादि पे लगाए जाते हैं, वे प्लॉटर के माध्यम से ही निकाले जाते हैं। ये बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध होता है क्योंकि ये बहुत महंगे और बहुत बड़े आकार का होता है ये हमारा प्लॉटर, जिससे बैनर और फ्लैक्स इत्यादि को प्रिंट किया जाता है। अब बात करें अगला स्पीकर। जिस प्रकार से मनुष्य के पास एक माउथ यानी मुंह होता है जिससे कि वो बोलता है और उससे ध्वनि निकलता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास एक स्पीकर होता है जो कि यहाँ से ध्वनि के रूप में हमें आउटपुट मिलता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आउटपुट क्या होता है और आउटपुट को कितने भागों में ये डिवाइड किया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, और एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक हम आशा करते हैं कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ से हमारा आउटपुट हम लोग समझ गए हैं कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप से हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं, किन किन डिवाइसों से प्राप्त होते हैं। तो आप लोग को सिंपल से आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसर में अब कोई समस्या नहीं होगा यदि हमारे ये तीनों वीडियो को आप लोग देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, प्रोसेसर हमारा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर ब्रेन होता है, एक बार और आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि जो ब्रेन होता है मनुष्य का, उसी प्रकार से ये प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, जो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से यानी कीबोर्ड माउस के माध्यम से जो भी हम इनपुट करते हैं वे हमारे जाते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, तो प्रोसेसर के पास जाता है, और प्रोसेसर के पास आने के पास यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद ये डायरेक्ट जाता है आउटपुट के पास, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उसे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रदान कराता है, जो कि सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग ये बता सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन जो होता है, जो मोबाइल स्क्रीन होता है, वे कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है या इनपुट डिवाइस होता है। यदि आप लोग को ये पता हो कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसका स्क्रीन, जो इस समय हमारा स्मार्टफोन चल रहा है उसके बारे में बात करें, जो स्मार्टफोन है हमारा, उसका जो डिस्प्ले होता है यानी स्क्रीन होता है, वे आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।